कोस्तान लाहौर में जहां बहक मजीद 2 बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 7 बच्चों को रात नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। अफसोसनाक वाक़े का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मकान मालिक समेत 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। खातून टीचर समेत 6 जख्मी बच्चे अस्पताल में जेर इलाज। गुज़श्ता रोज कानानौ की बस्ती ईदगाह में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे जाम बहक हुए। अफगान तालिबान रजीम ने 30 जून को बलूचिस्तान की सरहद पर 4 ड्रोन भेजे। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने चारों ड्रोन कामयाबी से मार गिराए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बना दिए। मुसल्लह अफ़वाज मुकम्मल तौर पर चौकस हैं। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के तहत हर इश्तिआल अंगेज़ी का मौसर जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ मुकम्मल जंग के ऑप्शन पर गौर। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान से मुतालिक अस्करी क़यादत से अहम मुशावरत। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने फिलहाल मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला किया। ट्रंप की कोशिश है पहले सिफारतकारी को मौका दिया जाए। उधर अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा, गुज़श्ता 2 हफ्तों में ईरान ने किसी जहाज़ को निशाना नहीं बनाया। आपदाए गुर्बत से तेल की तरसील मामूल के मुताबिक जारी है। काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने के बाद पंजाब हुकूमत मुतहरिक। सूबाई वज़रा इमरान नज़ीर और सलमान रफ़ीक काहना अस्पताल पहुंचे। ज़ख्मियों की अयादत, वाक़े की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी कायम। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, निशानदही के बावजूद लोग खस्ता हाल इमारतें खाली नहीं करते। सलमान रफ़ीक बोले, गफलत के जिम्मेदार अनासिर के खिलाफ मुकम्मल इंक्वायरी की जाएगी। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना अस्पताल गए, ज़ख्मियों की अयादत की। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का जाए हादसा और अस्पताल का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इजाफी वजन पड़ने से गार्डर टूटा, मलबा बच्चों पर जा गिरा। ट्यूशन पढ़ाने वाली खातून टीचर का बच्चा भी जख्मी है। अफगान तालिबान रजीम ने 30 जून को बलूचिस्तान की सरहद पर 4 ड्रोन भेजे। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने चारों ड्रोन कामयाबी से मार गिराए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बना दिए। मुसल्लह अफ़वाज मुकम्मल तौर पर चौकस हैं। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की पुशपनाही तर्क करे। अफगान तालिबान का तर्ज अमल मुश्किलात बढ़ा रहा है। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के तहत हर इश्तिआल अंगेज़ी का मौसर जवाब दिया जाएगा। ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अफगान तालिबान को पुरअमन बक़ाए बाहमी के असूलों पर अमल करना चाहिए। भारत जंग के बीज ना बोए, दरियाओं और पानी का तहफ़्फ़ुज़ हमारी कौमी सलामती का मामला है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का वाज़ेह और 2 टोक पैगाम। कहा, पानी पाकिस्तान के लिए कोई नज़रियाती या कानूनी बहस नहीं, ये 25 करोड़ शहरियों की ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है। सिंध तास माहदे से मुतालिक बैनुल अक़वामी सेमिनार से खिताब में खबरदार किया, किसी बैनुल अक़वामी माहदे को सबूतास करना बहुत भारी पड़ सकता है। बैनुल अक़वामी माहदों की खिलाफ वर्जी के नताइज सिर्फ 2 ममालिक तक महदूद नहीं रहते। पाकिस्तान अमन चाहता है मगर आबी मफादात पर समझौता नहीं करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि सिंध तास मुआहदे की पासदारी के बगैर पाकिस्तान और भारत के दरमियान पायदार अमन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान अपने आबी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर जायज़ और कानूनी इक़दाम उठाएगा। सेमिनार से खिताब में साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हिना रबानी खान ने कहा, भारत आज आलमी कानून शिकन बन चुका। कोई मुल्क किस तरह खुलेआम पूरी तहज़ीब को मिटाने के अज़ाइम का इजहार कर सकता है। पाकिस्तान के अवाम का दरियाए सिंध के पानी पर पूरा हक है। पाकिस्तान हर सूरत सिंध तास मुआहदे के तकद्दुस का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने भारत को खबरदार कर दिया। कहा, सिंध तास मुआहदा पाकिस्तान के लिए पानी नहीं, ज़िंदगी का मसला है। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक़ मलिक ने कहा, किसी एक मुल्क को इलाकाई और आलमी अमन को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। साबिक़ वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर बोले, पानी रोक कर बड़ी आबादी को ग़िज़ाई किल्लत से 2-4 करना आलमी जुर्म है।
चीन की सिंतास मुआहदे में शमूलियत की तजवीज़ नायब सदर सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन डॉक्टर विक्टर गाओ ने कहा, चीन और पाकिस्तान मिलकर सिंतास मुआहदे पर अमल दरामद करा सकते हैं। पानी की फराहमी रोकने की धमकी देना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। भारत से कहूँगा, दूसरों के साथ वो ना करो जो तुम नहीं चाहते, दूसरे तुम्हारे साथ करें। रूसी माहिर ज़ेगोन का भारत के आबी मौक़े पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। भारत का पाकिस्तान को पानी से महरूम करने का बयान आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार। कहा, भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। आलमी अमूर की मुसन्निफ़ा वॉल्सन्स ने कहा, वियना कन्वेंशन के मुताबिक मुआहदों पर नेक नीयती के साथ अमल किया जाना चाहिए। कतरी वज़ीर-ए-आज़म के विटकॉफ और जैरेड कुशनर से मुलाकात। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में ताज़ा पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। अमरीकी वफ्द का मुज़ाकराती अमल जारी रखने के अज़्म का आदा। वाशिंगटन ने कतर और पाकिस्तान के सहूलतकारी किरदार को सराहा। कतरी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक कतर मुज़ाकरात के तमाम मराहिल की हिमायत करता रहेगा। कतरी वज़ीर-ए-आज़म की सालिसी की कोशिशें जारी रखने की तौसीक़। अरब मीडिया का ईरान अमरीका में बिलवास्ता मुज़ाकरात आज होने का दावा। कहा, मुज़ाकरात कतर में सालिसों की मौजूदगी में होंगे। अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ मुकम्मल जंग के ऑप्शन पर गौर। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान से मुतालिक अस्करी क़यादत से अहम मुशावरत। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने फिलहाल मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला किया। नए बड़े हमलों का हतमी फैसला अभी नहीं किया जा सका। ट्रंप की कोशिश है कि पहले सिफारतकारी को मौका दिया जाए। ट्रंप को 18 अगस्त की डेडलाइन बढ़ाने पर एतराज़ नहीं। जौहरी मुआहदे की डेडलाइन में तोसी का इम्कान। उधर अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा, गुज़श्ता 2 हफ्तों में ईरान ने किसी जहाज़ को निशाना नहीं बनाया। आपदाए हुर्मुज़ से तेल की तरसील मामूल के मुताबिक जारी है। सदर ट्रंप ने कहा, ईरान ने बहरी जहाज़ों पर हमला किया तो उसे जवाब मिलेगा। ईरान से तकनीकी मुज़ाकरात पिछले मुज़ाकरात की बुनियाद पर हैं। ईरान के आइंदा इक़दामात पर गैर यकीनी सूरत हाल है। अमरीका के पास ईरान के खिलाफ 2 ऑप्शंस हैं। शराइत पूरी होने तक मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ईरान का ऐलान। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने कहा, जारी मुलाकातों का मकसद वादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। जंग के खात्मे की निगरानी के लिए मुश्तरका कमेटी पर इत्तेफाक हुआ था। बगैर लागत गुजरने की इजाज़त सिर्फ 60 दिन के लिए है। आपने हुर्मुज़ में अपने हुकूक पर समझौता नहीं होगा। हुर्मुज़ पर खुद मुख्तारी ईरान और ओमान की है। बहरी आमदोरफ्त ईरान के इंतजामात के तहत होगी। नाकाबंदी के खात्मे के बाद ईरान 40 मिलियन बैरल तेल बरामद कर चुका। अमरीकी नाकाबंदी के दौरान 1 बैरल भी बरामद नहीं किया। पहले के मुकाबले में तेल 20% महंगा बेच रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल और मुल्क की सियासी सूरत हाल से मुतालिक मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल का पूरा अमन हल चाहते हैं। सियासी अंदाज में मसले को हल करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। मौलाना फजल रहमान बोले, मुहाजिरीन की सीटों पर बात मुज़ाकरात में ही हो सकती है। तेजी से बढ़ती आबादी से कौमी वसाइल पर दबाव बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म ने तेजी से बढ़ती आबादी को तरक्की के लिए बड़ा चैलेंज करार दे दिया। बहबूद आबादी से मुतालिक अहम इजलास की सदारत करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, वसाइल और आबादी में तवाज़ुन ही पायदार तरक्की की ज़मानत है। वज़ीर आज़म की नेशनल पॉपुलेशन कौंसिल का इक़्तिसादी इजलास बुलाने की जल्द हिदायत। शहबाज शरीफ नेशनल पॉपुलेशन कौंसिल की खुद सरबराही करेंगे। इजलास में फील्ड मार्शल, वफाकी वज़रा और आला हुकाम की शिरकत। नए माली साल का विफाकी बजट आज से नाफिजुल अमल। फाइनेंस एक्ट का गजट नोटिफिकेशन जारी। आज से प्रॉपर्टी पर एडवांस टैक्स में कमी की नई शरह नाफिज होगी। जायदाद की फरोख्त पर 2.75% एडवांस टैक्स लिया जाएगा। प्रॉपर्टी खरीदने पर फेयर मार्केट वैल्यू का 1.25% टैक्स लागू होगा। LPG की कीमत में 68 रुपये 33 पैसे की बड़ी कमी। नई कीमत 241 रुपये 43 पैसे फी किलो मुकर्रर। ओगरा ने जुलाई के लिए नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सिलेंडर 2848 रुपये 91 पैसे का हो गया।
गर्मी से सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। आज से 6 जुलाई तक मुल्क भर में मानसून बारिशों का इम्कान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में बारिश मुतवक्के। शिमाली बलूचिस्तान और बालाई सिंध में भी आंधी के बाद बादल बरस सकते हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला और दीगर शहरों में बारिश का इम्कान। नारोवाल, गुजरात, जेहलम, चकवाल और अटक में वक्फे वक्फे से बारिश मुतवक्के। मेयर कराची का नालों की सफाई की मौसर निगरानी का फैसला। शहर के मुख्तलिफ नालों का दौरा, गुज नाले पर सफाई का मुआयना। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, बड़े नालों की सफाई का काम तेजी से जारी है। शहरी कचरा नालों में फेंकने से गुरेज करें। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स बिल रोक दिया। पंजाब असम्बली से वापस आने वाले बिल पर असर नौ गौर की यकीन दहानी। वज़ीर आला की नए बिल की तैयारी की हिदायत। जिस तरह अवाम हमसे मुखातिब हैं, यहाँ दोहराऊं तो तकरीर हज़फ हो जाए। हुकूमती रुकन अहमद इकबाल की पंजाब असम्बली में धुआंधार तकरीर। कहा, बल्दियाती इंतखाबात के जरिए लोगों को इख्तियारात दें। अगर लोगों को ताकत ना दी तो जल्द ही हमें गिरबान से पकड़ लेंगे। आप 28वीं आईनी तरमीम करके इख्तियारात लोगों को दें। हमारे लोग करप्ट नहीं हैं, लोगों पर एतबार करके देखें। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की दश्त में शहीद ताजिर अली मुर्तज़ा के घर आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दश्त में ऑपरेशन करके 3 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। बलूचिस्तान की एक एक इंच ऐसी जगह नहीं है जहां हम नहीं जा सकते। गवर्नर से निहाल हाशमी भी शहीद ताजिर के घर पहुंचे। वेनेजुएला में जल्जले से हलाकतों की तादाद 1943 हो गई। 5,000 अफराद जख्मी, 69,000 अफराद अभी तक लापता। अक़वाम मुत्तहिदा की 10,000 लाशों के बैग की तैयारी। अमरीकी सदर ट्रंप को अदालती शिकस्त। सुप्रीम कोर्ट ने पैदाइशी शहरियत को महदूद करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कलअदम कर दिया। अमरीकी खबर एजेंसी के मुताबिक 9 में से 6 जजों ने लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। ट्रंप ने गुज़श्ता साल जनवरी में बर्थ राइट सिटीजनशिप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए थे। ट्रंप ने अदालती फैसले को मुस्तरद कर दिया। कांग्रेस को पैदाइशी हक़ शहरियत के खात्मे पर कानून बनाने की हिदायत। फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से शिकस्त दे दी। फ्रांस ने भी क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्टार फुटबॉलर एम्बापे ने 2 गोल किए। एम्बापे के वर्ल्ड कप मैचेस में गोल्स की तादाद 18 हो गई। वर्ल्ड कप तारीख में सबसे ज्यादा गोल्स करने वाले दूसरे फुटबॉलर बन गए। लियोनेल मेसी के 19 गोल्स के रिकॉर्ड से सिर्फ 1 गोल दूर। जर्मनी के क्लॉजे के 16 गोल्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। नॉर्वे ने 2-1 से एवरी कोस्ट को हरा दिया। मैक्सिको ने इक्वाडोर के खिलाफ 2 गोल कर दिए। ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज को 8 विकेटों से शिकस्त। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 126 रन का हदफ 14वें ओवर में पूरा कर लिया। और लंदन में ग्रैंड स्लैम इवेंट वुमेन्स का आगाज। यानिक सिनर, जोकोविच और बिया आंद्रियो ने पहले राउंड के मैचेस जीत लिए। विमेन सिंगल में बेलारूस की सलांका ने दूसरे राउंड में जगह बना ली।